नरेंद्र मोदी, यूजीसी के नए नियमों को लेकर सियासत में घमासान मचा हुआ है। जो नेता अब तक हिंदुत्व और सनातन के नाम पर वोट बटोरते रहे, जो खुद को हिंदुत्व का सबसे बड़ा ठेकेदार बताते रहे, आज वही नेता सवालों के घेरे में है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो नेता हर मुद्दे पर जोर शोर से बोलते थे, आज वही यूजीसी के इन विवादित नियमों पर एक शब्द तक बोलने को तैयार नहीं है। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और पूरी भाजपा लॉबी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए है। तो जवाब दो मोदी जी कि जिन सवर्णों के वोट के सहारे आप चुनावी नैया पार करते रहे, अब उनके भविष्य को खतरे में क्यों डाल रहे हैं? दशकों से हिंदुत्व के नाम पर भाजपा का झंडा कंधे पर उठाने वाले सवर्ण आज खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जवाब दो मोदी जी कि एनडीए में कुल सांसदों में करीब 33% सांसद सवर्ण जाति के हैं, फिर भी वो किस डर से चुप बैठे हैं? एकजुटता की बात करने वाले, सबका साथ सबका विकास का नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, जवाब दो कि आप हिंदुओं को जातियों में बांटकर इस समाज के टुकड़े क्यों करना चाहते हैं? नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं जवाब दो। सवर्ण समाज, हाँ वही सवर्ण समाज जो दशकों से भाजपा और मोदी के लिए सत्ता की सीढ़ियां तैयार करता रहा, आज अपने ही अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब समाज लड़ रहा है तो उसके चुने हुए नेता, मंत्री और सांसद आखिर कहां हैं? वो क्यों सामने नहीं आ रहे? क्यों जनता के बीच खड़े होकर जवाब नहीं दे रहे? और क्यों चोरों की तरह अपने ही घरों में दुबके हुए हैं? क्या ये वही नेता नहीं जो चुनाव के समय हर गली और हर मोहल्ले में हाथ जोड़कर कहते थे, आपका एक वोट हमारी जिम्मेदारी? तो आज वही जिम्मेदारी आखिर कहां गायब हो गई? असलियत यह है कि सत्ता के गलियारों में बैठे ज्यादातर सांसद और विधायक इन्हीं सवर्ण वोटों की बदौलत कुर्सी तक पहुंचे, सत्ता की मलाई चखी, लेकिन जब बात उन्हीं सवर्णों के हक की आती है तो उनकी जुबान जैसे सिल जाती है। और हैरानी की बात तो यह है कि कुछ नेता सिर्फ चुप ही नहीं है, बल्कि खुलेआम यूजीसी के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं। भाजपा सांसद महेश शर्मा जैसे नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि जो मोदी का विरोध करता है वो देश का गद्दार है। अब जरा सोचिए, क्या किसी एक नेता का विरोध देश का विरोध हो सकता है? क्या व्यक्ति देश और समाज से बड़ा हो सकता है? अगर ऐसा है तो क्या इस देश की आधी से ज्यादा आबादी जो अलग सोच रखती है, मोदी और भाजपा को वोट नहीं देती, वो सब गद्दार हो गई, देशद्रोही है? सुनिए महेश शर्मा का एक चापलूसी वाला बयान। अरे जो मोदी को अगर अपना नहीं समझते तो अपने बाप को भी अपना नहीं समझेंगे। अगर मोदी से बढ़ के भी कोई अपना है और अपना कहने की बात कहता है तो गद्दार है देश का। वो देश का, प्रदेश का भला नहीं चाहता। महेश शर्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि जो मोदी को अपना नहीं मानते वो अपने बाप को भी अपना नहीं मानते। ऐसे में सवाल उठता है सांसद जी, क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना गुनाह है? क्या असहमति रखना देशद्रोह है? या फिर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहां सवाल पूछने वालों को डराया जाए और खामोश रहने वालों को इनाम मिले? माना कि राजनीतिक मजबूरियां होती हैं, सत्ता में बने रहने के लिए नेताओं को गुणगान करना पड़ता है, क्योंकि उसी के नाम पर उनकी सियासी नैया चुनावी वैतरणी को पार करती है। लेकिन आखिर सवर्ण समाज क्यों चुप रहे? क्यों वो अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में जाता देखे? क्यों वो उस फैसले को स्वीकार करे जिसे वो अपने साथ अन्याय मान रहा है? उधर सरकार के दूसरे चेहरे भी सामने आ रहे हैं। जीतन राम मांझी जो मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं और बीजेपी सांसद साक्षी महाराज जैसे नेता भी यूजीसी के समर्थन में खुलकर उतर आए हैं और न सिर्फ समर्थन बल्कि इसे लागू करने की जोरदार वकालत कर रहे हैं। यानी एक तरफ समाज का एक वर्ग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और दूसरी तरफ सत्ता के प्रतिनिधि उसी फैसले को जायज ठहराने में जुटे हुए हैं। इन सब के बीच अब सवर्णों ने दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया है। अब वे भाजपा के नेताओं को, मंत्रियों को और सांसदों से सवाल पूछने लगे हैं, घेरने लगे हैं, उनके घरों के सामने इकट्ठा होने लगे हैं। वो पूछ रहे हैं कि आपने क्यों धोखा दिया? जब आपको हमारी जरूरत थी तब हमने साथ दिया, लेकिन अब यूजीसी के मुद्दे पर क्यों मौन है? बीते दिनों यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को सवर्ण समाज के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा और अब बारी आई दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा की। जैसे ही कपिल मिश्रा जनता के बीच पहुंचे, लोग उन्हें चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए और फिर शुरू हुआ सवालों का वो सिलसिला जिसने उन्हें असहज कर दिया। लोग पूछ रहे थे, बताइए कपिल मिश्रा जी, यूजीसी के मुद्दे पर आप खामोश क्यों हैं? हिंदुत्व के नाम पर जो आपके लंबे चौड़े भाषण होते हैं, क्या वो सिर्फ वोट बटोरने के लिए हैं?
सनातन धर्म की बात करने वाले और भाजपा के सबसे कट्टर समर्थक माने जाने वाले सवर्णों के साथ सरकार दोहरा रवैया क्यों अपना रही है? क्यों मोदी जी सत्ता की सनक में बावले हो गए हैं? क्यों सवर्णों को खत्म कर देने पर तुले हुए हैं? आप भी देख लीजिए क्या हुआ कपिल मिश्रा के साथ। सरकार का भैया जवाब चाहिए यूजीसी का, भैया जवाब चाहिए, पंडित जी यूजीसी का जवाब चाहिए। इन सवालों की गूंज इतनी तेज थी कि माहौल पूरी तरीके से तनावपूर्ण हो गया और सबसे हैरान करने वाली बात यह रही कि कपिल मिश्रा के पास इन सवालों का कोई ठोस जवाब नहीं था। वो भीड़ के बीच खड़े जरूर थे, लेकिन उनकी जुबान जैसे सिल गई थी, चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थी, नजरें इधर उधर भटक रही थी और वो बार बार बगले झांकते हुए नजर आए। सवर्णों के तीखे सवालों के सामने उनकी सारी हेकड़ी जैसे धरी की धरी रह गई। ये नजारा साफ दिखा रहा था कि सवाल सिर्फ उठ नहीं रहे अब, बल्कि अब सीधे सत्ता के दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं और जवाब देना नेताओं के लिए आसान नहीं रह गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन यूजीसी के मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट में हमें जरूर बताइए। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।